how are you all? I'm Pavitra Bak here to teach you biology. So welcome to my YouTube channel biologicsp.bak. Okay guys, so today we are going to discuss about female reproductive system. आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन. Female reproductive system. Now I'll show you a diagram of female reproductive system. ये देखो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा होता है. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने से पहले मैं बता दूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता कहाँ है. ओके, मान लो ये हमारा ब्यूटीफुल सी एक लड़की है. ठीक है, सुंदर कन्या है. ये हमारा एनवी सर बोलते हैं, आप लोग फिजिक्स क्लास देखे होंगे तो बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा एक लड़की है सुंदर सी. ठीक है, ओके. सो उनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह सा होता है. ठीक है, ओके. तो ये तुम्हारा पेल्विक रीजन होता है, आप लोग जानते हो. ऊपर पार्ट जो होता है आपका थोरासिक कैविटी, उसके बाद यहाँ पे डायफ्राम होता है, यहाँ पे आपका एब्डोमिनल कैविटी होता है. देन यहाँ पे नीचे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक कैविटी बोलते हैं. ओके, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी को हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं. तो इसी पेल्विक कैविटी में अगर आप लोग देखोगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से प्रेजेंट होता है. ओके, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है. तो पहला बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है. दैट इज फाउंड इन पेल्विक रीजन. ओके गाइस, नाउ ये हमारा, इसको अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर जूम करेंगे तो कुछ इस तरह सा दिखेगा. तो ये बेसिकली फ्रंट व्यू है गाइस, दिस इज द फ्रंट व्यू. ओके, ये जो है फ्रंट व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो इसमें कुछ पार्ट्स बताया है जिसको हम अभी जानेंगे. पार्ट्स को हम धीरे धीरे, बहुत सारे पार्ट्स हैं, इतना नहीं है, और भी पार्ट्स हैं, तो धीरे धीरे एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे. तो मेन पार्ट, जो मिडिल पार्ट जो ये आपका दिख रहा है इन्वर्टेड पियर शेप जैसा, इसको हम यूटेरस कहते हैं. जहां पे आपका बेबी ग्रो करता है, फीमेल में बेबी जहां पे ग्रो करता है वो आप यूट्रस बोलते हैं. ओके, यूट्रस आगे जाकर यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा एनलार्ज हुआ है, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं, जिसका ओपनिंग वजाइना में ओपन होता है. और वजाइना से तुम्हारा ओपनिंग जो होता है उसके दोनों साइड में जो मसल लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सर्विक्स बोलते हैं. क्लियर है गाइज? ओके, एंड यहाँ पे ये गोल गोल दो जो है यहाँ पे ओवल शेप में, इसको हम बोलते हैं ओवेरी. ओके, ओवेरी एंड यूट्रस के बीच में देख सकते हो एक ट्यूब कनेक्टेड है. इस ट्यूब को बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब. क्या बोलते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब. तो मैंने अभी, और सर्विक्स के नीचे आपका होता है वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग होता है. तो यहाँ पे आप लोगों को 4-5 चीजें मैंने बताया, और भी चीजें धीरे धीरे करेंगे. तो क्या क्या बताया मैंने? वेजाइना, वेजाइना के ऊपर होता है सर्विक्स, सर्विक्स आपका ऊपर होता है यूटेरस, यूटेरस और ओवेरी के साथ लगा हुआ एक ट्यूब होता है जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब. ओके, अब देखो ये हमारा यहाँ पे जो दिखाया गया है आपका यूटेरस का वॉल के बारे में दिखाया गया है. देख सकते हो यहाँ पे, जस्ट ए मिनट. ओके, याद करो, ये आपका जो है, ये आपका यूटेरस है ना, ये आपका यूटेरस है. अगर यूटेरस को काटा जाए तो यूटेरस में 3 लेयर होता है बच्चों. ठीक है, एक आउटर लेयर होता है, जो आउटर लेयर होता है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? पेरीमेट्रियम. पेरीमेट्रियम आपका, पेरी मतलब आउटर, मतलब ऐसे पेरीफेरी. ओके, आउटर. तो पेरी जहां लग गया आप लोग समझ जाना कि दैट इज द आउटर लेयर. तो ये जो हमारा वॉल ऑफ यूट्रस है, यहाँ पे भी ऐसे पेरीफेरी होगा, पेरीमेट्रियम होगा, यहाँ पे भी ऐसे पेरीमेट्रियम. आउटर लेयर को पेरीमेट्रियम. फिर तुम्हारा मिडिल में जो एक लेयर होगा, और एक कलर से बनाता हूं. ठीक है, मिडिल में एक कलर ऑफ एक लेयर होगा जो ग्रीन कलर में बना रहा हूं यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम. जो मिडिल में होता है उसको क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम. मायो वर्ड से आप लोग जानते हो कि ये मसल से बना होता है. मायोमेट्रियम से आप लोग समझ सकते हो मायो कहाँ पे यूज होता है, मसल जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको हम मायो बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा मायोमेट्रियम है, और एम से याद रख सकते हो मिडिल में. ओके, मिडिल में आपका मायोमेट्रियम प्रेजेंट होता है.
एंड इनर मोस्ट लेयर जो है आपका यूट्रस वॉल का, दैट इज योर एंडोमेट्रियम, दैट इज योर एंडोमेट्रियम। ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये आपका एंडोमेट्रियम है। ओके, दिस इज एंडोमेट्रियम। तो दिस इज, ये तीनों को मिलाकर यूट्रस का वॉल बनता है। ओके गाइज, यूट्रस का वॉल बनता है। और यहाँ पे आपका सर्विक्स है, ये पार्ट देखो, ये पार्ट आपका सर्विक्स है। सर्विक्स के नीचे ओपन होता है हमारा वजाइना। ओके, और ये जो ट्यूब लगा हुआ है यूट्रस एंड ओवरी के बीच में, उसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, और इसको और एक नाम से भी जानते हैं फैलोपियन ट्यूब को, दैट इज नोन एज ओविडक्ट। ओके गाइज, इसी तरह से मैं बार बार हर एक चीज को बताते चलूंगा आप लोगों को। ओके गाइज, अब देखो साइड व्यू देखेंगे और लेटरल व्यू देखेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, ये जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो पार्ट दिखा रहा है आपको, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। उसके नीचे जो है यूरेथ्रा, जहां से यूरिन आता है। ओके, देन नेक्स्ट जो दिखा रहा है आपको, दैट इज यूटरस, जो हमारा अभी यूटरस देखे हैं। उसके साथ नीचे होता है आपका, जानते हो, सर्विक्स होता है। सर देखो, यूट्रस एंड ओवरी के बीच में एक ट्यूब होता है जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और व्हाइट कलर में दिखा रहा है आपको ओवरी। और सर्विक्स के नीचे आपको दिखाता है वजाइना। वजाइना के पीछे आपका जो यूट्रस है उसके पीछे होता है रेक्टम। ओके गाइस, यहाँ पे मैं और एक बार बता देता हूँ आप लोग, ध्यान से देखना। लेटरल व्यू है ये, क्या है ये, पहला बात करो तो समझ लो लेटरल व्यू। तो फ्रंट में यूरिनरी ब्लैडर है गाइस, दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से आप लोग जानते हो यूरेथ्रा आता है जिसके थ्रू से यूरिन निकलता है। ओके, दिस इज यूरिन। ओके, और एक बार मैं समझा देता हूं आप लोगों को। हमारे मेल में आप लोग अगर देखोगे तो मेल में जिससे यूरिन आता है उसी से स्पर्म और सीमेन भी आता है, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग है। यूरिन आने के लिए अलग एक रास्ता है और तुम्हारा सीमेन आने के लिए अलग एक रास्ता है। देखो, सीमेन आने के लिए ये रास्ता है जो तुम्हारा वेजाइना से आता है। ओके, ये आपका वेजाइना हो गया यहाँ तक, और ये आपका सर्विक्स पार्ट है। सर्विक्स के ऊपर क्या होता है, आपका यूट्रस होता है, और यूट्रस के साथ एक लेयर, एक ट्यूब लगा होता है, ट्यूब ऐसे, और यहाँ पे ओवेरी के साथ लगा होता है। ठीक है, ये हो गया ओवेरी, दिस पार्ट इज यूट्रस। यूट्रस के नीचे होता है सर्विक्स। ओके, और देखो यूट्रस के पीछे ये पार्ट आपका है रेक्टम, यहाँ पे आपका फीकल मैटर्स रहता है गाइस। ओके, ये है आपका लेटरल साइड व्यू से दिख रहा है आपको। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर दिखा रहा है, रेक्टम, यूट्रस, यूरेथ्रा, ओके, यूरिनरी ब्लैडर, प्यूबिक सिम्फाइसिस, वजाइना, ओवरी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। ओके, सो ये जस्ट रिवीजन के लिए मैं ऐसा दिखाया आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक बार मैं ये स्ट्रक्चर को डिस्कस करता हूँ। देखो, ये क्या है गाइस, दिस इज यूटेरस। ओके, ये क्या है, सर्विक्स। ये क्या है आपका वजाइना, स्टार मार्क जो आ रहा है बच्चों, ये दोनों क्या है, ओवेरी। ठीक है, और क्या, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब। तो हमारे पास दो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे देख सकते हो, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, और पेयर ऑफ ओवेरी भी है, दो ओवेरी है। ठीक है, एक यूट्रस, एक सर्विस, एक वजाइना। ओके गाइस, चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें स्टार्ट करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ a pair of ovaries, a pair of fallopian tubes, uterus, vagina, and most importantly that is your the external genitalia located in the pelvis region. external genitalia क्या है बच्चों, मैं आगे जाकर बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और pelvic region में प्रेजेंट होता है। तो क्या क्या हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको जानना है, मोस्ट इंपोर्टेंटली ओवरी के बारे में जानना है, फैलोपियन ट्यूब के बारे में जानना है, यूट्रस के बारे में जानना है, वजाइना के बारे में जानना है, पांचवा जो है दैट इज एक्सटर्नल जेनिटालिया। ओके, एक्सटर्नल जेनिटालिया में भी आप लोग का बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होता है। चलो आगे चलते हैं। ओके,
These parts of the system, along with a pair of mammary glands, and are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth, child care. ओके, जितना हम बोले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ मेमोरी ग्लैंड सब मिल के आपको ओवुलेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, प्रेगनेंसी, चाइल्ड ऑफ द बेबी का बर्थ एंड चाइल्ड केयर में हेल्प करते हैं। ओके, तो अभी देखेंगे ओवेरी का स्ट्रक्चर। ओके गाइस, ओवेरी कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे देख सकते हो दो पेयर में ओवेरी प्रेजेंट है यहाँ पे गाइस। ओके, ओवेरी यहाँ पे आपका देख सकते हो दो पेयर में प्रेजेंट है। ये है दो पेयर, बोल रहा हूँ एक पेयर होते हैं, ये एक 1 2। तो हमारे पास पेयर ऑफ ओवेरीज होते हैं, पहला बात। ओके, ovaries are the primary female sex organ that produce the female gametes and steroid hormones। देखो, आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट क्लास में जो सेक्स और जो हमारा सेक्स ऑर्गन होता है दो तरह का होता है। सेक्स ऑर्गन दो तरह का होता है, एक होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक तुम्हारा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या बोला था मैंने? जो ऑर्गन आपका हार्मोन प्रोड्यूस करेगा एंड जो आपका गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ना ही गैमेट फॉर्मेशन होगा ना ही आपका हार्मोन प्रोड्यूस होगा। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। सेक्स ऑर्गन आपका दो तरह का होता है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंड गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है आपका हार्मोन और गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करता है। तो फीमेल के केस में देखा जाए तो हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवेरी है। ओके, ओवेरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, एज इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन so it will produce female gametes। female gametes को क्या बोलते हैं गाइस? ओवम और एग बोला जाता है। एंड स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है, स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है मेनली आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्या बनाता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। क्लियर है गाइस? ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस करता है। चलो आगे चलते हैं। देखो गैमेट क्या है? गैमेट को ओवा भी बोलते हैं और ओवम भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, और हार्मोन क्या क्या है? ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं जो कि तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लू कलर में दिखा रहा है, पेयर ऑफ ओवारीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। आपको ये बात याद रखना होगा कि पोजीशन कहाँ पे है। ओवारीज का पोजीशन क्या है? इस साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है गाइस? अब देखो ओवारीज के और कुछ चीजें जानते हैं। द डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट इज मेसोबैरियम कनेक्ट ओवेरी विद द वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है उसका वॉल के साथ कनेक्ट करता है हमारा ओवारी, जिसको पेरिटोनियम लेयर बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये जो देखो ये जो लेयर है गाइस, देख रहे हो, ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं मेसोबैरियम। क्या बोलते हैं इसको? मेसोबैरियम। यही मेसोबैरियम ओवेरी एंड आपका जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, मेसोबैरियम के साथ। ठीक है, दिस इज मेसोबैरियम। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मेसोबैरियम दिखा दिया आप लोगों को, कहाँ पे मेसोबैरियम है। ठीक है, ओके, और एक मेसोबैरियम समझ में आ गया आप लोगों को। द ओवारीज आर कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय लेयर ऑफ सिंपल क्यूबिटल एपिथेलियम कॉल्ड जर्मिनल और ओवेरियम एपिथेलियम। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। मान लो ये हमारा ओवेरी है, तो ओवेरी का जो आउटर लेयर है बच्चों, ठीक है, जो आउटर लेयर है
सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से बना होता है। क्यूबोइडल मतलब ऐसे क्यूब 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 ऐसे स्ट्रक्चर से बना होता है आपका एक कवरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। दिस इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। गाइस हम इसे क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, और ओवेरियन एपिथेलियम भी बोलते हैं। और ये किस चीज से बना है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, और एक चीज है, देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमारा ये ओवेरी है गाइज, ओवेरी, और ये आपका यूट्रस है। दिस इज यूटरस, बॉडी ऑफ द यूटरस। यहाँ पे कनेक्टेड है एक ओवेरी एंड आपका यूटरस, यहाँ पे कनेक्शन है। देखो ये कनेक्शन को हम ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। कनेक्शन बिटवीन यूटरस एंड ओवेरी इज नोन एज ओवेरियन लिगामेंट। क्लियर है गाइज। देखो इसको मैं अभी इरेज करता हूं। नाउ विसरल पेरिटोनियम दैट एनवलप्स द ओवेरीज। ओके, ये जर्मिनल पेरिटोनियम, जर्मिनल एपिथेलियम क्या है, दिस इज द विसरल पेरिटोनियम दैट एनवलप द ओवेरी। ओवेरी को अंदर के तरफ से, मतलब सॉरी, ओवेरी को ये एनवलप मतलब कवर करता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, विसरल पेरिटोनियम। आप लोग जानते हो जो विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन का कवरिंग को हम विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्या देखो, underneath this germinal epithelium there is a dense connective tissue capsule, the tunica albuginea। अब देखो जैसे मेल में आपका टेस्टिस के इनर लेयर था ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक उसी तरह हमारा आउटर लेयर के, ये आउटर लेयर आप लोग जानते हो ओवेरी का, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। अभी अभी हमने बात की है कि ये हमारा जर्मिनल एपिथेलियम है। ये तुम्हारा सिंपल क्यूबोइडल से बना हुआ है। उसके भी नीचे और एक लेयर होता है बच्चों, जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे भी और एक लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। क्या है ये, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया कौन सी चीज से बना होता है, दिस इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है गाइस, दिस इज मेड अप ऑफ ट्यूनिका कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नेक्स्ट और क्या चीज है, तो हर एक चीज धीरे धीरे बताता जा रहा हूं। ओके, द ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड एंड आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। अब देखो मान लो ये हमारा ओवेरी है गाइस। ओके, ओवेरी के अंदर पार्ट को, ये पूरा का पूरा पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा भी तुम्हारा दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ है, एक अंदर के तरफ और एक बाहर की तरफ। ये है आपका बाहर का लेयर, आउटर लेयर है। ये बाहर का लेयर को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टेक्स। एंड इनर, ये इनर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज मेडुला। ओके, ओवेरी का खाली स्पेस को, पूरा स्पेस को हम स्ट्रोमा बोलेंगे। स्ट्रोमा के अंदर दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ है, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट को हम मेडुला बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट चलो, यहाँ पे आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा। ये पार्ट, दिस इज, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, मेडुला गाइस। क्या बोलेंगे इसको, मेडुला। और बाकी जो पार्ट रह गया आउटर पार्ट, इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे गाइस, कॉर्टेक्स। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉर्टेक्स है, और यहाँ से यहाँ लेकर आपका मेडुला है। क्लियर है, चलो, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो जो आउटर कॉर्टेक्स है, द कॉर्टेक्स अपीयर्स मोर डेंस एंड ग्रैनुलर। जो हमारा आउटर कॉर्टेक्स है वो बहुत ही डेंस लगता है और ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। क्यों ऐसा दिखता है, क्योंकि उसके अंदर ओवेरियन फॉलिकल पड़ा होता है। ओवेरियन फॉलिकल का मतलब क्या है,
कुछ सेल्स है, मान लो ये हमारा ओवेरी है, ओवेरी के ये कॉर्टेक्स पार्ट है, ये कॉर्टेक्स में ऐसे ओवेरियन फॉलिकल पड़ा होता है। ओवेरियन फॉलिकल क्या है मैं आगे जाकर बताऊंगा बच्चों। ओवेरियन फॉलिकल एक टाइप ऑफ सेल है जो कि आपका ओवम प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ओके, जैसे तुम्हारा स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट था आपका सेमिफेरस ट्यूबल में, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, ठीक उसी तरह आपका ओवेरी में प्रेजेंट होता है ओवेरियन फॉलिकल जो कि तुम्हारा ओवम और गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द मेडुला, ये है इनर पार्ट। मेडुला इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। आपका कॉर्टेक्स का मोर डेंस बट यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू है विथ एबुडेंट ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल बहुत सारा होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कॉर्टेक्स एंड मेडुला के बीच में कहां पे आपका ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेडुला में ब्लड वेसल प्रेजेंट है, लिम्फेटिक सिस्टम है, नर्व फाइबर्स भी यहीं पे प्रेजेंट है मेडुला रीजन में। क्लियर है? नेक्स्ट, द फॉलिकल आर फॉर्म बाय द इनफोल्डिंग ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, अब देखो जर्मिनल एपिथेलियम बताया था मैं, ओवेरी के चारों तरफ तुम्हारा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जर्मल एपिथेलियम बोलते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम से बच्चों, जर्मिनल एपिथेलियम से आपका बहुत सारा फॉलिकल बनता है। ओके, फॉलिकुलर सेल बनता है। क्लियर है? इनफोल्डिंग से, मतलब इनफोल्डिंग मतलब डिवीजन के से। ओके, सो इसमें से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वन पेयर ऑफ ओवरीज इज लोकेटेड कहां पे, वन ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन इन पेल्विक रीजन, बोथ 1 and 2 इन अपर एब्डोमेन। यस, बोथ 1 and 2। देखो लोअर एब्डोमेन को क्या बोला जाता है, पेल्विक रीजन ही तो बोला जाता है, तो 1 each side of the lower abdomen भी सही है एंड pelvic region भी सही है, तो both 1 and 2 is your correct answer। क्लियर है? नेक्स्ट, come to the oviduct। oviduct क्या है? oviduct एक ऐसा ट्यूब है जो कि आपका ओवेरी का एक एंड में एंड यूट्रस में कनेक्ट होता है। ओके, यहाँ पे देखो ये आपका ओविडक्ट है। ठीक है गाइस, चलो देखते हैं क्या है। Each fallopian tube extends from the periphery of each ovary to the uterus। क्या बोला है देखो, ध्यान से सुनो बच्चों, सिंपल सा लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्या बोला, each fallopian tube extends from the periphery of each ovary। कहाँ बोला, periphery मतलब एंड में से, मतलब आउटर में से। ठीक है, ऐसे ये ऐसा है, ऐसे अंदर नहीं घुसा है बच्चों, ऐसे साइड में से ये आपका फैलोपियन ट्यूब बना है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे साइड में से गया है, तो पेरिफेरी ऑफ द ओवरी टू द यूट्रस। ओके, ओवरी एंड यूट्रस में कनेक्टेड रहता है, दिस इज नोन एज, ये है हमारा ओवरी, ये आपका है फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, और ये है आपका यूट्रस। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब के बारे में और थोड़ा बहुत जानेंगे। फैलोपियन ट्यूब जो होता है इसका जनरली 3 पार्ट्स होता है। पहला जो स्टार मार्क दिखा रहा है देखो 1, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, जिसका शेप है आपका फनेल लाइक शेप। देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो एक फनेल जैसा एक शेप है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। दिस इज नोन एज इनफंडिबुलम, दिस इज नोन एज इनफंडिबुलम। क्लियर है गाइस? देन infundibulum, the edges of the infundibulum possess finger-like projection called fimbriae। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एक मिनट क्लियर करता हूँ, ये जो लिंक है, लिंक नहीं। ओके, इनफंडिबुलम ये हो गया हमारा। यहाँ पे देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं। दिस इज फिम्ब्री। ओके गाइस, दिस इज फिम्ब्री। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड जो दिखा है आप लोगों को देखो, उसको हम बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला तुम्हारा मिडिल पार्ट है एंड वाइडर है, ऐसे चौड़ा है, ऐसे नेरो नहीं है, चौड़ा है। क्यों चौड़ा है? वो जो एम्पुला के रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम एंड जो स्पर्म है उन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है। क्लियर है इतना बातें?
ठीक है गाइस। अब देखो और क्या क्या चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। 3 नंबर थर्ड पार्ट जो दिखा रहा है, थर्ड पार्ट क्या है आपका, इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं थर्ड पार्ट को, इस्थमस, जो कि नैरो पार्ट है और तुम्हारा लास्ट पार्ट है। तो पहला क्या हुआ, इन्फंडिबुलम, देन आपका एम्पुला, देन आपका इस्थमस। इन्फंडिबुलम का जो शेप क्या होता है आपका, फनेल शेप होता है, और उसके आगे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं आप, फिमरी बोलते हो। एम्पुला क्या है, वाइडर पार्ट है, और उसका जो पोजीशन है दैट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एंड लास्ट पार्ट जो है आपका इस्मस, और वो पतला सा नेरो लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर है, ओके। दैट इस्मस ओपन इनटू द यूट्रस, तो हमारा इस्मस आपका जाकर यूट्रस में ऐसे ओपन होता है। क्लियर है, चलो। फैलोपियन ट्यूब इट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। देखो कहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, देखो ये एनिमेशन आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ओके। नीचे से देखो एक रेड कलर का एक आ रहा है, वो ओवम है, और यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन होगा। और एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो एक एनिमेशन हो रहा है बच्चों, यहाँ पे रेड कलर का, एक मिनट, यहाँ पे एक रेड कलर का, जस्ट मिनट, लेट मी ट्राई टू सी इट अगेन। देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, देखो यहाँ पे रेड कलर का एक आएगा और एक ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का जो है स्पर्म है और रेड कलर का जो है ओवम है। देखो यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन होके यहाँ पे इम्प्लांट हो रहे हैं। ओके, आई होप ये एनिमेशन आप लोगों को दिखा होगा, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। ओके, तो ये जो जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, इस जगह में हो रहा है बच्चों, इस जगह में हो रहा है। इस जगह में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, एम्पुला इस्मस जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एम्पुला इस्मस जंक्शन, क्योंकि यहीं पे आपका, लेकिन यहाँ पे देखो इस्मस है, यहाँ पे एम्पुला होता है, बट यहाँ पे लिखा है एम्पुला इस्मस जंक्शन। बट रियल में देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन होता है आपका एम्पुला रीजन में। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो एम्पुला रीजन बोलना है, इस्मस मत बोलना। क्लियर है, ओके। It conducts the ovum or zygote toward the uterus by peristalsis। अब जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आपका जाइगोट यहाँ पे फॉर्म होगा। इस जाइगोट को क्या करेगा, ये जो ट्यूब है इस तरफ यूट्रस की तरफ ऐसे लाएगा, कौन से प्रोसेस में, पेरिस्टालसिस प्रोसेस में। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका मसल प्रेजेंट होगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे मसल प्रेजेंट होता है। क्लियर है, ओके। फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे देखेंगे, सॉरी गाइस, ओके। यहाँ पे देखो जो दिखा रहा है येलो कलर में, स्टार कलर में, ये आपका ओवेरियन फिमरी है, जो अभी मैंने बताया ओवेरियन फिमरी। अब देखो और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है, ध्यान से देखो, ये जो है, ये जो चिपका हुआ है फैलोपियन ट्यूब के साथ, हम देख सकते हो फैलोपियन ट्यूब एब्डोमिनल वॉल के साथ ये चिपका हुआ है। इसको क्या बोला जाता है, मेजोसाल्पिनिक्स। क्या बोला जाता है, मेजोसाल्पिनिक्स। देखो पढ़ लेते हैं, द फैलोपियन ट्यूब इज अटैच्ड टू द एब्डोमिनल वॉल बाय पेरिटोनियल फोल्ड इज कॉल्ड मेजोसाल्पिनिक्स। क्या बोलते हैं इसको, मेजोसाल्पिनिक्स। देखो ध्यान में रखना ये बात को, ये हमारा मेजोसाल्पिनिक्स। जब हमारा ओविड एब्डोमिनल वॉल में अटैच हो रहा है उसको बोलेंगे मेजोसाल्पिनस। जब हमारा ओवेरी अटैच हो रहा है एब्डोमिनल वॉल के साथ उसको बोलेंगे मेजोवारियम। क्या बोलेंगे उसको, मेजोवारियम। क्लियर है, नाउ ये है हमारा यूट्रस और ओम। यूट्रस को ओम बोलते हैं, जहां पे आपका बेबी रहता है, बच्चा रहता है, जहां पे बेबी का ग्रोथ होता है उसको हम यूट्रस और ओम बोलते हैं। यूट्रस और ओम क्या है, इट इज ए सिंगल, एक ही होता है, लार्ज होता है, मसल से बना हुआ होता है, एंड हाईली वस्कुलर। हाईली वस्कुलर मतलब वहां पे ब्लड वेसल बहुत सारा होता है, एंड इन्वर्टेड पियर लाइक शेप। अगर देखा जाए, आप लोग पियर तो देखे होंगे, ठीक है, पियर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, आप लोग जानते हो पियर। अगर इसको उल्टा दोगे कुछ इस तरह से दिखेगा बच्चों। ये तुम्हारा अगर देखोगे तो ये हमारा इन्वर्टेड पियर जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यूट्रस का जो शेप है क्या है, इन्वर्टेड पियर शेप। ओके, इन्वर्टेड पियर शेप। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ गाइस, आप लोग लिख लो इसको। ओके,
So it is present in the pelvic region between the bladder and rectum. तो हमारा जो यूट्रस प्रेजेंट है किस किस के बीच में प्रेजेंट है, ब्लाडर एंड रेक्टम के बीच में प्रेजेंट है। इसका मतलब इसके आगे बच्चों यहाँ पे ब्लाडर होता है, यूरिनरी ब्लाडर, ओके, और इसके पीछे यहाँ पे देखोगे तो रेक्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन बिटवीन द रेक्टम एंड ब्लैडर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो आपका यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होगा, ये आपका ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर, इस यहाँ पे आपका यूटेरस होगा, दिस इज यूटेरस, ओके, और इसके पीछे होगा आपका क्या, रेक्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो बीच में होता है हमारा यूटेरस, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में देखो, ये देखो यूरिनरी ब्लैडर है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ओके, ये हमारा रेक्टम है, रेक्टम, ये पार्ट हमारा रेक्टम है, इस पार्ट ये रेक्टम, तो इसके बीच में देख सकते हो ये जो है हमारा यूट्रस है। तो यूट्रस इज प्रेजेंट बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, क्लियर। नेक्स्ट और क्या बातें हैं इसके बारे में, अब ये जो ब्लू कलर में दिखा रहा है ये क्या है, देखो ध्यान से देखो क्या बता रहा हूं। Uterus is attached to the abdominal wall by the peritoneal fold called mesometrium। हमारा जो यूट्रस है, ये जो यूट्रस और वूम है, यहाँ पे देखो इसका एक चीज आप यहाँ पे एब्डोमिनल वॉल में अटैच हुआ है, यहाँ पे देखो ये जो आ रहा है ये हमारा एब्डोमिनल वॉल में अटैच हुआ है। तो जहां पे हमारा यूट्रस और वूम अटैच होता है एब्डोमिनल वॉल में उसको बोलते हैं मेसोमेट्रियम, ठीक है। अगर ओवेरी अगर अटैच हुआ है एब्डोमिनल वॉल में तो उसको मेसोवेरियम, अगर हमारा ये फैलोपियन ट्यूब अगर यहाँ पे अटैच हुआ है तो इसको मेसोसल्पिक्स बोलते हैं, मेसो, ओके, क्लियर है तीन। चलो आगे चलते हैं। The lower narrow part through which the uterus opens into the vagina is cervix, ओके। जो हमारा ये यूट्रस है, ये यूट्रस आगे ऐसे नेरो पार्ट में जो ओपन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सर्विक्स, क्लियर है। नेक्स्ट, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स के पास जो कैविटी है, ये कैविटी सर्विक्स के पास जो कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। इसी सर्वाइकल कैनाल एंड वाजाइना को मिलाकर हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। देखो मैं इरेज करता हूं और एक बार समझाता हूं क्या बोला मैंने। ये हमारा यहां से लेकर यहां तक हमारा ये क्या है, सर्वाइकल कैनाल, और ये हमारा यहाँ पे हमारा वेजाइना है और वेजाइना का भी ओपनिंग यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है। तो सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना का, वेजाइना कितना जो मैं दिखा रहा हूँ जितना रीजन, ये सभी को हम बोलते हैं बर्थ कैनाल, क्योंकि इसी के थ्रू से ही बेबी बर्थ होता है, इसलिए इसको बर्थ कैनाल बोला जाता है। क्लियर है गाइस। सर्वाइकल सर्विक्स देखो तुम्हारा नेरो पार्ट है आपका यूट्रस का जिसको हम सर्विक्स बोल रहे हैं। सर्विक्स के अंदर जो कैविटी है इस पार्ट को हम सर्वाइकल कैनाल बोल रहे हैं। एंड वाजाइना का पोर्शन को मिलाकर सर्वाइकल कैनाल के साथ जो ट्यूब बन रहा है उसको बर्थ कैनाल बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, द वॉल ऑफ यूट्रस इज फॉर्म 3 लेयर। 3 लेयर से आपका यूट्रस का वॉल बना हुआ है। मैं बोला तो बताया था आपको, पहला वॉल जो होता है दैट इज पेरीमेट्रियम लेयर और वो एक्सटर्नल लेयर होता है, बहुत ही पतला होता है। नेक्स्ट वन देखो मायोमेट्रियम जो कि मिडिल लेयर होता है और स्मूथ मसल से बना होता है। यही मसल आपका कंट्रैक्शन पेरिस्टालसिस मूवमेंट दिखाता है गाइस। क्लियर। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियम दैट इज द लेयर ऑफ हाईली वास्कुलर, जिसमें एंडोमेट्रियम में बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है, ग्लैंड भी होता है। ग्लैंड का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स और हार्मोन सीक्रेट हो रहा होगा, आप लोग पता है ग्लैंड्स का मतलब। तो आउटर लेयर हुआ आपका पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर हुआ आपका मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम हुआ आपका इनर लेयर। ओके,
पेरीमेट्रियम आपका थिन मेम्ब्रेन से बना हुआ है, मायोमेट्रियम आपका स्मूथ मसल से बना हुआ है, एंड एंडोमेट्रियम जो है वो तुम्हारा वास्कुलर सिस्टम एंड ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये आपका पेरीमेट्रियम है आउटर लेयर, ये आपका मिडिल लेयर है आपका एंडोमेट्रियम, ये आपका इनर लेयर है पूरा जो कि एंडोमेट्रियम। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। The endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle। अब देखो जो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि जो फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो 1 मंथ में एक बार उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, कुछ ब्लड रिलीज होता है उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है बच्चों, जो मसल का लाइनिंग है, सॉरी ये जो इनर लाइनिंग है ये टूट जाता है, ये रप्चर हो जाता है। रप्चर होने की वजह से मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम में यहाँ से ब्लड रिलीज होता है, और कौन से लेयर से होता है? एंडोमेट्रियम से। सो ये एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में वो रप्चर होता है, फिर से रप्चर होने के बाद फिर से उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये साइक्लिक चेंजेस के प्रोसेस से चलता रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, The myometrium exhibits strong contraction during parturition। जब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन में आता है, बोलता है कि कौन सा लेयर आपका डिलीवरी के टाइम, पार्चुरेशन के टाइम में कंट्रैक्शन करता है बच्चे को पैदा कराने के लिए। मान लो हमारा बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ है बच्चों, हमारा बच्चा पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका हेड है बच्चा का, तो बच्चा ऐसे पड़ा हुआ है, तो बच्चा को नीचे ठेलने के लिए, वजाइना से निकालने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन चाहिए। स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन चाहिए। स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन कौन करता है? दैट मायोमेट्रियम चाहिए। ओके, मायोमेट्रियम हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ द बेबी ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी कराने के लिए हमको मायोमेट्रियम का कंट्रैक्शन चाहिए होता है। क्लियर है इतना बातें? चलो आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखो। The wider part of the oviduct into which infundibulum open is, क्या ओपन होता है बच्चों? आप लोग बता दो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपको। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वजाइना करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सब चीजें देख पाए, सीख पाए, पढ़ पाए। ठीक है? और मेनली ये हमारा कोरोना के टाइम में ये बहुत ही हेल्पफुल है ऑनलाइन क्लासेस का। सो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।